हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर 1 स्वदेश की रीडिंग करी थी उसके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करने आ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है पाठ से। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरी समझ से वाला, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, और हमें जो भी राइट आंसर उसके आगे स्टार बनाना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है, मतलब ये जो हमने एक लाइन दी हुई है इसमें वह हृदय नहीं है पत्थर है। पाठ में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें भी ये लाइन दी थी। तो अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस पंक्ति में पत्थर का अर्थ क्या होता है। चलो देखते हैं। कठोरता से, इस पंक्ति में पत्थर का अर्थ कठोरता से है क्योंकि पत्थर कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष कविता का मुख्य भाव है। मतलब इन चारों में से जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन सी चीज़ कविता को दर्शाती है, मतलब कविता के लिए यूज़ की गई है। तो ऑप्शन है देश की प्रगति, देश की प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा और देश की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर देखिए आप यहाँ पे क्या है, देश के प्रति प्रेम, मतलब देश के लिए हमारा जो प्रेम है उसको इस पाठ में बताया गया है। नेक्स्ट पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है। तो हम शब्द किसके लिए यूज़ हुआ इस पंक्ति में, ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो देखिए देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश के शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए या देश के सभी प्राणियों के लिए। तो हम शब्द जो है, हम है जिसके राजा रानी पंक्ति में हम शब्द का अर्थ क्या है देखते हैं। तो हम शब्द का अर्थ है देश के समस्त नागरिकों के लिए और देश के सभी प्राणियों के लिए, क्योंकि जैसा क्वेश्चन के सामने ही बोल दिया गया था कि एक से अधिक भी उत्तर हो सकते हैं। तो इसके 2 उत्तर मुझे सही लगे, आपको जो से सही लगे आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है। मतलब कविता के अनुसार, मतलब कविता के अकॉर्डिंग कौन सा हृदय, कैसा दिल पत्थर के समान है, पत्थर जैसा है। ऑप्शन ए देखिए, जिसमें साहस की कमी हो। ऑप्शन बी, जिसमें स्नेह का भाव नहीं, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं। तो इसका आंसर देखिए, जिस नेक्स्ट, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपनी समझ से कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसका आंसर देखिए, मैंने यह उत्तर इसलिए चुने क्योंकि मुझे यह उत्तर सबसे उपयुक्त लगे। मतलब मेरे को कविता के अनुसार ये जो ऑप्शंस है, ये जो आंसर मैंने चूज़ किए हैं वही मेरे को सबसे ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमारा यहाँ पे, मिलकर करें मिलान। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियाँ का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम है, एक कॉलम 1 और एक स्तंभ 2, एक स्तंभ 1। तो इसमें क्या करना है, हमें मैचिंग करनी है। तो जैसे ये हमारे पास पंक्ति है, इसको इसके करेक्ट जो इसका मीनिंग है उसके साथ हमें इसको मैच करना है। तो फर्स्ट को देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सी पंक्ति है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। सेकंड देखिए, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं।
अब स्तंभ 2 में एक बार आप आइए और देखिए, एक बार रीड करते हैं। जिस देश की ज्ञान संपदा में समूचा विश्व प्रभावित है, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो, वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते, उसका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। तो अब इसके आंसर्स देखिए। पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो क्या करना है अब इसमें? पाठ हमने जो पढ़ा है स्वदेश, उससे कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, तो उनका हमें अर्थ बताना है। तो सबसे पहले आप पंक्ति देखिए। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। तो ये पंक्ति हमने पाठ में पढ़ी थी, तो उसका अर्थ देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास। कविता की यह पंक्तियां जीवन के उस सत्य की ओर इशारा करती हैं कि यह बात निश्चित है कि जान एक दिन जरूर जाएगी और समय लगातार चलता रहता है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य का इस समय की अग्नि में जलना तय है, जैसे परवाना दीपक की लौ में जलता है। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये कविता की ये पंक्तियां हमें क्या बताती है? जीवन का एक अनमूल्य सच के बारे में हमें बताती है कि ये तो बात सच है कि हमें एक दिन मरना ज़रूर है, सबकी जान एक दिन जाएगी और समय जो है वो लगातार चलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। तो मनुष्य का इस समय की अग्नि में जलना तय है, जैसे परवाना दीपक की लौ में जलता है। नेक्स्ट आप पंक्ति आप ख वाला देखिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका अर्थ देखिए क्या होगा।
कविता की यह पंक्तियां हमें स्वदेश प्रेम, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय भावना का संदेश देती है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। देश की रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि नागरिकों के जागरूक और समर्पित दिलों से होती है। जिस दिल में देश प्रेम नहीं, वह निर्जीव और मूल्यहीन है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए, कविता की यह पंक्तियाँ हमें स्वदेश प्रेम के बारे में बताती है, अपने देश से प्रेम करने के बारे में बताती है, आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बनने के बारे में बताती है और राष्ट्रीय भावना का संदेश देती है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारे दिल में जो हमने ठान लिया कि हमें करना ही करना है, तो वो ठान लिया ही होना चाहिए। मतलब मजबूत होने चाहिए हमारे इरादे। देश की रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि नागरिकों के जागरूक और समर्पित दिलों से होती है। जिस दिल में देश प्रेम नहीं, जिस दिल में अपने देश के प्रति कोई भावना नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं है, वह निर्जीव और मूल्यहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्तियों पर चर्चा का ग। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका भी अर्थ आप यहाँ पे देखिए। कविता की यह पंक्तियाँ हमें यह बताती है कि जिस हृदय में भावनाएं नहीं है, जिसमें प्रेम, संवेदना और करुणा की रसधारा नहीं बहती, वह एक शुष्क और नीरस हृदय है। जिस हृदय में अपने देश के लिए प्रेम नहीं, वह दिल पत्थर समान है। इसका अर्थ क्या है कि कविता में जो भी हमने पंक्तियां हैं, वो हमें ये बताती है कि जिस हृदय में भावनाएं नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, संवेदना नहीं है और करुणा की रसधारा नहीं बहती, वह एक शुष्क और नीरस हृदय है। मतलब उस दिल का कुछ नहीं है, वो ऐसी है, खाली पड़ा हुआ है ऐसे। जिस हृदय में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, अपने देश प्रेम नहीं है, वह दिल पत्थर के जैसा है, लगभग पत्थर जैसी है, क्योंकि उसमें कोई भावना नहीं, कोई प्रेम और संवेदना की रसधारा नहीं बहती, तो वह एक नीरस हृदय, और नीरस हृदय एक पत्थर जैसा ही हो गया, बिल्कुल पत्थर जैसा कठोर है वो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन, सोच विचार के लिए वाला। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, हम है जिसके राजा रानी पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? तो हम है जिसके राजा रानी पंक्ति पाठ में आई थी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें हम शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये किसके लिए प्रयोग किया गया और क्यों किया गया है? तो ये हमारे लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर भी देखते हैं। हम है जिसके राजा रानी पंक्ति में राजा रानी हमें कहा गया है, अर्थात देश के उन नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है जो इसी देश में पैदा होकर बड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उनमें अपने देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना होती है और वे देश के प्रति अपने कर्तव्यों को अच्छे से समझते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं ये कि राजा रानी पंक्ति में राजा रानी हमें कहा गया है, अर्थात देश के उन नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है जो इसी देश में रहकर पैदा होकर बड़े हुए हैं। जैसे अगर आप भारत में रहते हो तो भारत में आप छोटे से बड़े हुए हो, छोटे पैदा हुए हो भारत देश में और बड़े हुए हो। तो ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उनमें अपने देश के प्रति प्रेम होता है। अब जब बचपन से आप उसी देश में रह रहे होंगे तो आपको अपने देश के लिए एक अलग ही भावना होती है, एक अलग ही प्रेम होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें कहा गया है इस देश के राजा रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? तो इसका देखिए आप अर्थ यहाँ पे क्या होगा। संसार संग चलने का अर्थ है परिवार, समाज और देश के कायदे कानूनों के साथ सांसारिक रीति रिवाजों, व्यवहारों और अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठाकर चलना। जो व्यक्ति इनके साथ नहीं चलता है, वह समाज के अलग थलग पड़ जाता है, अकेला रह जाता है। तो ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप यहाँ पे हमारे पास देखिए। ग, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं? पंक्ति से आप क्या समझते हैं, बताइए।
तो उस पर है नहीं पसीजा, जो अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो वह भूखा भार नहीं, ये यहाँ पे बोला है कि वो भूखा भार ही है। तो उसका अर्थ देखिए आप यहाँ पे क्या होता है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, अपने देश के लिए कुछ अच्छा नहीं करता, वह इस धरती पर एक बोझ के समान है। अर्थ मतलब जो अपने देश के लिए मेहनत नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं करता, वह इस धरती पर एक बोझ है, मतलब एक तरह से भार की तरह है इस धरती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं, बताइए। तो कविता में बहुत सी बातें आई हैं, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, मैंने आपको समझाया भी था पिछली वीडियो में। तो बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं? अब यहाँ पे मैं वर्ड दे दिया देश प्रेम, इससे क्या समझते हैं, क्योंकि कविता में भी इससे बहुत सारी बातें आई हुई हैं। तो इससे क्या समझते हैं, देखिए। मेरे लिए देश प्रेम का अर्थ यह है कि अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और दिल से देश की सेवा करना, और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा करने हेतु युद्ध में अपने प्राण की आहुति दे देना। आपके लिए जो भी है देश प्रेम का अर्थ आपको लिख सकते हैं, मेरे लिए जो है मैंने वो लिखा है। मेरे लिए क्या है कि देश प्रेम का अर्थ यह है कि अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा, एकदम दिल लगाकर अपने देश के लिए काम करना, उसकी सेवा करना, उसके लिए कुछ अच्छा करना, और ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए रक्षा करना और अपने प्राण त्याग देना। आहुति का अर्थ है त्याग देना, मतलब प्राण दे देना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह रचना एक आवाहन गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। तो ये रचना क्या है, मतलब ये कविता क्या है, एक आवाहन गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित करती है। एकदम सही कहा, वो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित भी करती है साथ साथ। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढकर लिखिए। तो इस रचना की अन्य विशेषताएं क्या होंगी, चलिए देखते हैं। इस रचना की अन्य विशेषताएं: एक, देश प्रेम की प्रेरणा देना, मतलब देश से प्रेम करने की प्रेरणा देती है। दो, जोश और साहस बढ़ाती है, हमारे अंदर जोश और साहस की जो है बढ़ोतरी करती है। मेहनत और परिश्रम का महत्व बताती है, तो मेहनत और परिश्रम का क्या क्या महत्व होता है वो भी वो बताती है ना। क्योंकि जो ये मेहनत और परिश्रम नहीं करता वो इस धरती पर एक बोझ के समान है, कविता में बताया गया है। तो इस हिसाब से ये मेहनत और परिश्रम का भी महत्व बताती है। समय की कदर करना सिखाती है, क्योंकि उसमें एक लाइन आई थी, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को, ऐसी करके उसके आसपास एक लाइन थी। तो समय की कदर करना सिखाती है। आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है, मतलब इंडिपेंडेंट बनने का, अपने पैरों पर खड़े होने का संदेश देती है। तो इसके बाद देखिए, अनुमान और कल्पना से, मतलब अपना अनुमान और अपनी कल्पना कीजिए। इसका अर्थ क्या है, आप अपने हिसाब से आपको जो लगता है वो लिखिए। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने को क्या लगता है मैं वो बताऊंगी, आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो क्या है, अपने समूह से मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। अपने समूह के, अपने क्लासमेट से इस बारे में बातचीत करके लिखिए। क, प्रश्न देखिए, जिसने कि खजाने खोले हैं अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। जिसने कि खजाने खोले, ये पंक्ति हमें यहाँ पे पाठ में भी थी, तो वो हमें यहाँ दी हुई है। अनुमान करके बताइए, मतलब अपने हिसाब से सोच करके बताइए कि इस पंक्ति में कौन से खजाने की बात की गई है, किस तरह के खजाने की इस पंक्ति में प्रश्न ख, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देखिए। इस पंक्ति में उगे बड़े शब्द देश के महान व्यक्ति जैसे स्वतंत्रता सेनानी, संत, विद्वान, वैज्ञानिक और वीर योद्धा के लिए कहा गया है। यह दिखाता है कि हमारा देश महान है, क्योंकि
इसकी मिट्टी ने ऐसे उच्च चरित्र वालों को जन्म दिया है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि हमारा पंक्ति में उगे बड़े शब्द देश के उन महान व्यक्तियों के लिए, मतलब बहुत अच्छे बड़े आदमियों के लिए प्रयोग किया गया है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी, मतलब जिन्होंने हमारे देश के रक्षा करने के लिए लड़ाई करी, संत और विद्वान, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, तो इन सब के लिए यहाँ पे कहा गया है। यह दिखाता है, क्या बताता है ये हमें बताता है कि हमारा देश कितना महान है, कितना बड़ा है, क्योंकि इसकी मिट्टी ने, मतलब इसके अंदर जो मिट्टी होती है उसने इतने ज़्यादा उच्च चरित्र वालों को जन्म दिया है, इनको पैदा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह हृदय नहीं है पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? वह हृदय नहीं है पत्थर पंक्ति पाठ में कई बार इसका प्रयोग किया गया था, तो इस पंक्ति में जो हृदय शब्द के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? ये कविता कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, आपसे क्या क्या बातें करेगी और आप उससे क्या क्या कहेंगे। तो हमें कल्पना करनी है, ऐसा सोचना है कि पत्थर हमसे बातचीत कर रहा है, तो वो हमसे क्या क्या बात करेगा और हम उससे क्या क्या बात करेंगे। तो नीचे संकेत दिया हुआ है, आप देखिए। पत्थर, अब पत्थर हमसे क्या कहेगा? जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी, तो ये यहाँ पे संकेत दिया हुआ है। तो चलिए इसका संवाद देखते हैं। अब हम यहाँ पे इस संवाद की तरह ही लिखना है। पत्थर, सबसे पहले पत्थर हमसे कहेगा, जब मैं नदी में था धारा ने मुझे घिसा, आकार बदला, लेकिन मैं चुप रहा। फिर मैं कहूंगी, क्या तुम्हें ठोकरों से दर्द नहीं होता? पत्थर, होता है, पर मैं सहन करता हूँ, मौन रहना मेरी ताकत है। मैं, तुम बहुत धैर्यवान हो। पत्थर, समय से लड़ना नहीं, उसे अपनाना सीखो। मैं, तुमसे मुझे सहनशीलता और मजबूती सीखने को मिलती है। आगे देखिए, पत्थर मुझसे क्या कहेगा? जो टिकता है वही इतिहास बनाता है। फिर मैं उससे कहूंगी, अब मैं भी जीवन की ठोकरों से नहीं डरूंगी। पत्थर, बहुत अच्छा, जब तुम डरोगे नहीं तो खुद एक दिन किसी की प्रेरणा बनोगे, ठीक मेरी तरह। मैं, मुझे यह सीख देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे संवाद लिखा है। आप अपने हिसाब से भी संवाद यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने और पत्थर के बीच क्या बातचीत हुई। इसके बाद ड्रम वाला क्वेश्चन देखिए, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। तो देखिए इसका आंसर, देश प्रेम की भावना केवल देश की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। ये प्रश्न में ही दिया गया था। तो तो देश के निम्न संसाधनों तथा वस्तुओं को संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? बचाना, किसी चीज को बचाना, जैसे पानी का संरक्षण। तो पहला है जल संसाधन, यानी पानी से संबंधित जो चीजें होती है। तो जल संरक्षण आवश्यक है ताकि पानी की कमी ना हो। अगर पानी की कमी हो जाए तो प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो पानी तो पीना होगा, लेकिन पानी की कमी हो जाएगी तो पानी नहीं पी पाएंगे। तो इसलिए जल संसाधन यानी जल संरक्षण आवश्यक है। दूसरा, वन और पेड़ पौधे।
तो वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्या होते हैं? फॉरेस्ट और पेड़ पौधे। तो इनको बचाना क्यों आवश्यक है? ताकि पर्यावरण संतुलन यानी प्राकृतिक जो हमारे यहाँ आसपास पर्यावरण है, पेड़ पौधे, नदियाँ, जानवर, पशु पक्षी, इनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। थर्ड है जैव विविधता, वन जीव और पक्षी। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जानवरों और पक्षियों का संरक्षण आवश्यक है। प्राकृतिक संतुलन यानी हमारी जो प्रकृति है, हमारे आसपास का पर्यावरण जो है, प्रकृति जो है हमारे आसपास, जिसमें पेड़ पौधे, नदियाँ, आकाश, बादल और ये सब चीज़ें आती हैं। तो इनका संतुलन बनाए रखने के लिए जानवरों और पक्षियों का संरक्षण आवश्यक है। कृषि भूमि, खाद्य सुरक्षा के लिए उपजाऊ भूमि का संरक्षण आवश्यक है। जो हम लोग खाना खाते हैं वो सब कहाँ से आता है? मिट्टी में उगता है। तो मिट्टी अगर जब उपजाऊ होगी तो खाना भी अच्छे से उगेगा। तो खाद्य सुरक्षा के लिए उपजाऊ भूमि का संरक्षण आवश्यक है। फिफ्थ, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर। यहाँ पे ए आएगा, स है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐतिहासिक होता है। तो मंदिर के लिए पुरातत्व स्थल आदि देश की पहचान है, इन्हें बचाना आवश्यक है। तो हमारे देश की पहचान कौन कौन सी चीज़ें? मंदिर, जैसे शिव मंदिर होता है, बहुत सारे मंदिर हमारे यहाँ है। बांके बिहारी मंदिर मथुरा में है, काशी भी एक मंदिर ही है। किले जैसे रेड फोर्ट हो गया, लाल किला, इस तरीके से पुरातत्व स्थल यानी कि जो बहुत प्राचीन तरह के स्थल है आदि देश की पहचान है। ये हमारे देश की पहचान है, इसलिए इन्हें बचाना भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ कविता की रचना। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों के अंतिम ध्वनि एक सी है। इस विशेषता को तुक मिलना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो तुक मिलना क्या होता है? आपस में जैसे वर्ड्स की राइम होना। दाना पानी, जिनके बीच में योजक चिन्ह आ जाए। दाना पानी, राजा रानी। तो क क्या है हमारे पास? क्वेश्चन क। शब्दों के तुक मिलने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? तो शब्दों में जब तुक मिलेंगे तो कविता अच्छी लगती है, सुरीली लगती है, तो यही कविता में प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर देखिए। शब्दों के तुक मिलने से कविता में विशेष प्रभाव पड़ता है। एक, कौन सा प्रभाव? अर्थ और भाव स्पष्ट होते हैं, ताल और लय में संतुलन आता है, भावनात्मक प्रभाव गहरा होता है, दृश्य और कल्पनाशील प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीजें आती है जब कविता में तुक मिलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाला, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या चीजें प्रयोग किए गए हैं? इस पार्ट में कविता को अच्छे से प्रभावशाली बनाने के लिए और कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया गया है? कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी? तुकबंदी का प्रयोग है, भावनात्मक शब्द, छोटे वाक्य और दोहराव, यानी दोहराव का अर्थ क्या होता है? एक ही पंक्ति को बार बार लाना जिससे कविता सुरीली लगे। तो इन तो हम क्या लिखेंगे? वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो मिट ना सके इस माटी पर, वो जीवन क्या उस पर त्याग नहीं। जिसने जननी का मान न जाना है उसका जीवन है व्यर्थ समान, जो जलता रहे देश दीप सा वही बने सच्चा इंसान। आगे इस कविता की आगे देखिए। हर श्वास में हो भारत माता, हर पल राष्ट्र का मान रहे, वीरों के बलिदान को भूले वो कोई भी इंसान नहीं रहे। फिर क्यों न करें हम नमन उन्हें जो सीमा पर प्राण लुटाते हैं, जो हंसते हंसते मिट मरते हैं पर तिरंगे को ना झुकाते हैं। वह
नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसे ना हो इस धरा पे गर्व उसके भीतर आत्मा का द्वार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस तरीके से मैंने कविता बनाई है, आप जो चाहे वो बना सकते। अगला प्रश्न है भाषा की बात, शब्द से जुड़े शब्द। इसका प्रश्न क, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बढ़ाइए। तो ये बीच में स्वदेश दिया तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे 9 वर्ड्स और लिखने हैं। तो स्वदेश से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स होंगे? तिरंगा, आज़ादी, गौरव, भारत माता, बलिदान, सैनिक, सरहद, राष्ट्रीयता, जनगण मन। तो ये सब स्वदेश से रिलेटेड है। स्वदेश यानी अपना देश। तो हमारे देश में क्या क्या चीज़ है? तिरंगा है, तिरंगा झंडा है, और क्या है? आज़ादी है हमारे देश में, हर एक को गौरव है हमें अपने देश पर। भारत माता है, भारत माता। बलिदान है, बहुत लोग यहाँ पे बलिदान देते हैं, वीर सैनिक। तो कौन बलिदान देते हैं? सैनिक। तो सैनिक भी हमारे देश में ही है। सरहद यानी बॉर्डर, जहाँ पे इंडियन बॉर्डर, इंडियन पाक बॉर्डर। राष्ट्रीयता यानी अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता होना। और जनगण मन हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। तो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू।